देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। तिगरी मेले में कहासुनी ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। बुधवार को देर शाम मुरादाबाद में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब पुरानी रंजिश में एक युवक को बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला थाना मझौला क्षेत्र के लाइन पार मंडी समिति चौकी इलाके में हुई है। इस वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शाम होते ही गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। लोग घरों में दुबक गए, बाजार बंद हो गए, चारों ओर चीख पुकार मच गई। देर शाम चली गोलियां, युवक की इलाज के दौरान मौत। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक नेकपाल अपने घर के बाहर किसी काम से निकला ही था कि तभी कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से नेकपाल वहीं गिर पड़ा। खून से लथपथ आरोपी बिना रुके फरार हो गए। मौके पर भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया जिसने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए और खून के नमूने और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए। सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। गंगा मेले में हुई थी कहासुनी, उसी का बदला लिया गया है। मृतक के परिजनों ने रो रो कर बताया कि कल गंगा मेले में मामूली कहासुनी के दौरान एक युवक राजा ने नेकपाल को थप्पड़ मार दिया था। जब नेकपाल ने घर जाकर इस घटना की शिकायत की तो राजा ने अपने साथियों को बुलाकर झगड़ा बढ़ा दिया। परिजनों ने बताया, हमने सोचा नहीं, बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन आज वो लोग बंदूक लेकर घर आ गए और गालियां देने लगे, फिर गोलियों की बारिश कर दी। हमारे बेटों को मौके पर मार डाला। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया है। मझौला थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, थाना मझौला के मंडी चौकी का प्रकरण है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम नेकपाल है, उसके बगल में रहने वाले कुछ लड़के थे और उन लोगों ने मिलकर इनके साथ पहले मारपीट की। उसी बीच में उनके ऊपर गोली चला दी जिसके उनकी इंजरी हुई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इनफैक्ट जब छानबीन की गई है मौके से तो उसमें जो ये मारने पीटने वाले लोग थे, इसमें एक अमन है और एक उसका बहनोई राजा है। उन लोगों के साथ एक पहले से इस परिवार का जो मृतक परिवार है उसके साथ कुछ विवाद चल रहा था। वो प्रेम प्रसंग को लेकर के एक विवाद था और उसी में ये आज दोनों आस पड़ोस में रहते हैं, दोनों में विवाद हुआ, उसके बाद झगड़ा हुआ, उसमें गोली चला दी गई। इसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अभी परिवारजनों से बातचीत हुई है। परिवारजन अभी तहरीर दे रहे हैं और उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं हम लोग और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके बाद इसमें गिरफ्तारी के साथ साथ बहुत जल्दी हमारी टीमें लग गई हैं। गिरफ्तारी के साथ साथ हम लोग इसमें और भी स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे। सर, कुछ एलिगेशंस परिवार की तरफ से? नहीं, परिवार की तरफ से कोई एलिगेशन नहीं है। बस ये है कि चूंकि इनके दोनों परिवार के बीच में विवाद था, लेकिन हम लोगों ने जब छानबीन की है ढंग से तो इसके संबंध में अभी कोई इंटीमेशन पुलिस को नहीं दी गई थी। हालांकि कल शाम में भी संभवतः कोई एक झगड़ा हुआ था इन लोगों के बीच में, लेकिन उसके बाद कोई इंटीमेशन नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। सभी लोग गंगा स्नान करने चले गए थे। लेकिन आज इस घटना रात में जब 9 बजे हुई है तब कोई जानकारी पुलिस को। अच्छा, मृतक की जो मौत हुई है वो घटनास्थल पर हुई है या अस्पताल पहुंचा? नहीं, यहाँ से जब ले गए थे तो वहाँ पे अस्पताल पहुँचने तो उनकी मौत हुई। ठीक है। अब तक किसने मारा है? जानकारी तो लड़का मार के भाग गया, हमारे सामने मारा उन्होंने। तो 4 लड़के थे। किस चीज से? बहुत गोली मारी है सीने पे, गोली मारी है सीने पे। वाले को क्या आप लोग जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है उसका, कुछ पता है? राजा नाम है। राजा कहाँ के रहने वाले हैं? के रहने वाले हैं। अच्छा, कोई दुश्मनी थी आपकी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई विवाद हुआ इससे पहले? ना, हमारे हम गंगा जी नहाने गए थे, हमारे भाई के थप्पड़ मारा था उनने कल। उसके साले ने शिकायत करी थी इसकी? हम शिकायत करने जाए, घर से बुलाने गए उसे, तो उन्हें किस बात पे मारा? तो 13 में हाथ तपाई करके ना गोली सब लड़कों को बुला लिया मारने का टाइम। हमें सबको मारा, फिर सब पूरे परिवार को मारा, तो उससे गोली मार दी लड़के के हमारे। पुलिस आई, अब सब क्या आपको क्या पूछताछ करी? तो पूछताछ का यही करिए, तो चलो कोतवाली आओ, पहले वहाँ पे बताएंगे सब बात। कितने लोग थे? वो 8 वो तो बहुत सारे थे, 15-20 लड़के थे।